मोरे छत्तीसगढ़ के माटी, मोरे भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावा माथा, महतारी आती जाती। कि ऐसे काबर होत हे कि जब छोटा बच्चा आथे या लइका होए खुशखबरी मिलथे और जब ये पता चलथे कि लइका जो नोनी हे तो कहीं न कहीं वो खुशी काबर फीका हो जाथे। ऐसे काबर होथे कि जब हमन खिलौना लेथन तो लइका बर खासकर नोनी बर किचन सेट ही आथे। ऐसे काबर सिखा दे जाथे कि अगर ते यहाँ से डोली में जाए है शादी में तो तोला अर्थी में ही आना है, वापस नहीं आना है। खाकी की चौपाल सबसे पहले तो हमारा ये प्राथमिकता थी हमारी दुर्ग पुलिस की रक्षा टीम की कि हम महिलाओं को जो है जितना हो सके जागरूक कर सकें। और आज का समय जो है बहुत ज़रूरी है उनको अवेयर करना, किस तरीके से अपराध हो रहा है, कैसे क्या तरीका है, कैसे ग्रामीण स्तर पे इसको जानने की ज़रूरत है और उनकी ही भाषा में, हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में ही उनको समझाएँ ताकि उस चीज़ को समझें। अभी जब आप गाँव में जाते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, तो मुख्य जो आपके पास अभी कुछ जो ज्ञान उनसे जो उनको चाहिए, वो क्या चीज़ें आ रही है निकल कर? जो डर है वो सिर्फ अपराधी के मन में रहे, लेकिन सामुदायिक पुलिसिंग हमारे लिए यही प्राथमिकता है कि लोगों का जो है हमारे प्रति विश्वास बढ़े। अपनी समस्याएँ वो इसलिए हमसे ना छुपाए कि हमको डर लगता है, थाने जाने से डर लगता है, वो हमारे पे विश्वास करें। अमूमन लोगों ने चुनावी चौपाल नाम सुना है, लेकिन ये जो खाकी की चौपाल है, ये नाम आप लोगों ने कैसे सोचा है मैम? आओ बताओ कौन-कौन काका सीखे? आप मत बताओ दाई। अब मैं काला बताऊँ मैं काला बताऊँ। आपने चुनावी चौपाल सुना होगा, आपने तमाम चौपाल सुने होंगे जहाँ पर अलग-अलग मुद्दों में बातें होती है, अलग-अलग जानकारी दी जाती है, लेकिन क्या आपने कभी खेतों में जाके जो खाकी की चौपाल होती है, ये सुना है क्या? ये नहीं सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स के चैनल में। मेरा नाम खुश है और खुश होने की वजह आप देख सकते हैं कि आज हम खेतों के बीच में आके खाकी की चौपाल कर रहे हैं और हमारे साथ अभी डीएसपी शिल्पा साहू जी हैं। मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। जी मैम, खाकी की चौपाल ये जो आइडिया है मैम, इसके पीछे का क्या रीज़न है और कैसा इसको आप लोग अभी इनिशिएट करते हैं? खाकी की चौपाल सबसे पहले तो हमारा ये प्राथमिकता थी हमारी दुर्ग पुलिस की रक्षा टीम की कि हम महिलाओं को जो है जितना हो सके जागरूक कर सकें। अधिक से अधिक जागरूक कर सके। हम चूँकि खाकी पहनते हैं, हमारा ये एक दायित्व है लोगों को बढ़ते हुए अपराधों का जो ट्रेंड है उससे जो है अवेयर करें और सबसे ज़्यादा हमारी प्राथमिकता रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हमने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाना शुरू किया। चौपाल जैसे कि एक ट्रेडिशनल वे रहता है, पेड़ के नीचे कुछ नहीं, सिर्फ एक हमारा जो चौपाल लगेगा, चेयर रही तो चेयर, खड़े तो हम खड़े और हमारे गाँव वाले जो इकट्ठे रहे। उसमें हर तरह की जो कैटेगरी महिलाओं की, पुरुषों की, सीनियर सिटीजन की, युवाओं की, बच्चों की। अभी महिलाओं का चल रहा है अभी। अभी महिलाओं का इवन अगर हमको जैसे जो उपलब्ध हो सके हम उनको लेके अवेयर कर रहे हैं और अभी हमारा ये जो था खाकी की चौपाल वो गाँव में ही हो रहा था। चूँकि अभी बरसात का टाइम था, महिलाएँ और गाँव के अधिकतर लोग जो है एक रोपा लगाने के लिए खेतों में मिल रहे थे। तो हम ये सोचे कि गाँव में उपलब्ध नहीं हो पा रहे तो क्यों ना हम महिलाओं के पास खेत में ही जाएँ। हम उनका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, वो अपने काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट थोड़ा-सा समय हम उनको वहीं जाके 10 से 15 मिनट। हाँ, वहाँ जाके उनको हम सिखाएँ, समझाएँ और आज का समय जो है बहुत ज़रूरी है उनको अवेयर करना, किस तरीके से अपराध हो रहा है, कैसे क्या तरीका है, कैसे ग्रामीण स्तर पे इसको जानने की ज़रूरत है और उनकी ही भाषा में, हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में ही उनको समझाएँ ताकि उस चीज़ को समझें। हिंदी बोलेंगे तो कहीं न कहीं वो उतने ज़्यादा अपनत्व में ना ले सके या समझ ना सके। जो खासकर बुज़ुर्ग हैं, गाँव के ट्रेडिशनली जो रहते हैं, जो छत्तीसगढ़ को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, समझते हैं, तो उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं की भाषा में बिल्कुल। उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया गया है। शहर में तो इससे पहले भी आपने लगातार काम किया है मैम इसके ऊपर और अभी जब आप गाँव में जाते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, तो मुख्य जो आपके पास अभी कुछ जो ज्ञान उनसे जो उनको चाहिए, वो क्या चीज़ें आ रही है निकल कर? अभी जब हम जाते हैं महिलाओं से जिस तरीके से बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा फ़ोकस ये रहता है कि किस टाइप की समस्याएँ वो फ़ेस कर रही हैं। जी। उनके अकॉर्डिंग उस चीज़ को बताते हैं। बेसिक जो लॉ है जो उनको थोड़े बहुत शायद पता हो या ज़्यादा अच्छी जानकारी ना हो तो जो उनको जानना चाहिए जिस चीज़ के बारे में वो मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं, हम भी उनको बता रहे हैं वो चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे घरेलू हिंसा के बारे में क्या किस तरीके से होती है, क्या होता है, टोनही प्रताड़ना अधिनियम क्या है, बच्चों के साथ किस तरीके से अपराध हो रहा है, बच्चियों के साथ किस तरीके से हो सकता है अपराध, किस तरीके से उनको सावधानी रखनी है। इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन नंबर हो गया, डायल 112 हो गया, जिस थाने में रह रहे हैं उस थाना प्रभारी का नंबर हमेशा अपने फ़ोन में रहना चाहिए, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो, किस तरीके की समस्या आपको आ सकती है, सेल्फ डिफेंस कैसे अपना रखना है, आपके पास कुछ भी साधन ना हो तो आपका हाथ अपने कैसे छुड़ाना है अगर कोई आपके साथ ज़बरदस्ती करे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमेशा महिलाओं को जाननी चाहिए मेरे ख्याल से और जिनको पता नहीं है वो और इस चीज़ में इंटरेस्ट लेके वो सीखती हैं। जी मैम, अभी तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन आगे चलकर आप इसको कैसे इनिशिएट करने वाले हैं? आगे का क्या-क्या अभी तैयारी है मैम?
आगे ये इस तरीके से अभियान चलता ही रहेगा। जैसे ही खेत वाला इनका काम जब तक चल रहा है तब तक हम पूरे हुँ। खेत में ही जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ महिलाएँ मिल जाएँ। हमारा ऐसा कोई स्पेसिफ़िक नहीं रहता, स्पॉट चूँकि कोई फिक्स नहीं है? कोई फ़िक्स नहीं हुँ, रहता। हम अगर कहीं ड्यूटी से भी दिख जा रहे हैं और हुँ, हमको कहीं दिख जाते हैं, महिलाओं का एक ग्रुप है, वो स्व हुँ, सहायता समूह वाली महिलाएँ हो सकती हैं, मनरेगा वाली महिलाएँ हो सकती हैं, गाँव में बैठे हुए जो लोग हैं, बुज़ुर्ग भी अगर हैं, हुँ, सीनियर सिटीज़न, उनको भी हम जागरूक करते हैं। एग्ज़ाम्पल दे के हुँ। जागरूक करते हैं, किस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहा है, टावर लगाने के नाम पे, गहने सफाई के नाम से, भीड़-भाड़ इलाके में कैसे अपनी सुरक्षा करनी है। तो टारगेटेड ऑडियंस विद एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा एक बन जाता है, उसको समझते भी हैं। जी मैम, अमूमन लोगों ने चुनावी चौपाल नाम सुना है, लेकिन ये जो खाकी के चौपाल है, ये नाम आप लोगों ने कैसे सोचा है मैम? हमने बस यही देखा कि हम सब यूनिफ़ॉर्म में रहते हैं, यूनिफ़ॉर्म हम इकट्ठा करते हैं लोगों को और एक तरीके का माहौल रहता हुँ, है। ग्रामीण एरिया में कर रहे हैं, तो ग्रामीण में जिस तरीके से रहता है, वो चौपाल ही गिना हुँ, जाता है। तो वो चौपाल। खाकी वाले आ रहे हैं और आपको चौपाल लगा के आपको बता रहे हैं, तो जी। उस तरीके से खाकी की चौपाल ये एक सब है। इसमें आप लोगों के साथ चैलेंज भी आता होगा क्योंकि अमूमन जब आप लोग अपने ड्रेस यूनिफ़ॉर्म में जाते हैं, तो लोगों का एक डर रहता है, नहीं पुलिस क्यों आ रही है, तो वो भागते भी होंगे। ये चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं मैम? हमारी यही प्राथमिकता रहती है कि जो डर है वो सिर्फ़ अपराधी के मन में रहे। हुँ, लेकिन सामुदायिक पुलिसिंग हमारे लिए यही प्राथमिकता है कि लोगों का जो है हमारे प्रति विश्वास बढ़े। अपनी समस्याएँ वो इसलिए हमसे ना छुपाए कि हमको डर लगता है, थाने जाने से डर लगता है। वो हमारे पे विश्वास हुँ। करे, ट्रस्ट बढ़े, ईज़ी वे में बोल सके। महिलाएँ हमारी रक्षा टीम में, तो वो भी जैसे घर में दीदी रहती है, बहन रहती है, वैसा ही वो समझ के अपनी समस्याएँ शेयर कर सकती है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए भी एक हमारा स्टेप था और डर सिर्फ़ अपराधियों के मन में रहना चाहिए। बिल्कुल मैम। हमारे साथ में संगीता मैम भी है। मैम आपने महिलाओं को आत्म सुरक्षा के बारे में बताया, तो क्या कुछ जानकारी है जो लोगों को पता होना ज़्यादा ज़रूरी है? हम इसको सेल्फ डिफेंस बोलते हैं, रेडी टू जी। एक्ट बोलते हैं, जिसमें हमारी जो स्कूल में बच्चियाँ हैं या जो भी हुँ, वर्क लेडी हैं, अपने साथ जो भी सामान लेकर चलती हैं, बैग है, अपना पेन है, क्लिप है, अपने पास मोबाइल है, पानी हुँ, की बॉटल है, उससे अब अपनी सुरक्षा कैसे करनी है और तत्काल उसमें एक्शन कैसे लेना बिना डरे, हुँ, तो ताकि और किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। अपने सामान को जो कैरी करते हैं, उनकी साथ सुरक्षा करना है। हुँ। तो वो चीज़ें अगर टेक्निकल कुछ उनको चीज़ें पता रहेंगी, तो उससे अपना बचाव कर सकती हैं कुछ समय के लिए, जब तक कि वहाँ से भाग सकें, अपने आप को छुड़ा सेल्फ करके। डिफेंस में जो सेल्फ ईज़ी हो जाए। जी, जी। बिल्कुल और कुछ मैम कैरी भी करने के लिए आप लोग बताते हैं कि साथ में बेसिक चीज़ें आप लेके आप चलें। जैसे स्प्रे, मिर्ची स्प्रे वगैरह है वो आप हुँ, रख सकते हैं, हुँ, और ताकि कोई भी अगर आपको सामने से कुछ कर रहा है तो निकाल के स्प्रे कर दीजिए, हुँ, हुँ, ताकि इस समय आप उससे बच सकते हैं। और जैसे मैडम ने बताया है कि रात को ट्रेवल्स अगर करना है हुँ, तो अपना जीपीएस लोकेशन ऑन करिए और अपने ऑटो वाले का या बस वाले का जो नंबर है, हुँ, उसको आप घर पर भेज दीजिए, ताकि आपकी लोकेशन मिलती रहे कि आप हुँ। कहाँ पर हैं। और ख़ास कर ये आप प्रयास करें कि रात को सफ़र ना करें, बहुत ज़रूरी तो फिर अपना लोकेशन और जीपीएस ऑन करके, हुँ, और बाकी जो ऑटो या बस या ओला है, उसके पीछे का नंबर सेंड कर दीजिए घर हुँ। वालों को, ताकि उसको अगर कुछ दिक्कत होगी तो पुलिस को पकड़ने बहुत ईज़ी हो जाता ईज़ी हो है। जाती है क्योंकि नंबर अवेलेबल है। तो सबसे पहली मैं अभी बात कर रहा तो कुछ-कुछ महत्वपूर्ण कानून के, जो हमला पता होना चाहिए। सबसे पहली घरेलू हिंसा, जानत हो? घरेलू हिंसा का होथे कि घर में आप मन के साथ, महिला मन कर, खासकर स्पेशली महिला मन के साथ मारपीट होथे, पति मारपीट करत हे, प्रताड़ित करत हे। प्रताड़ित मतलब तो आए-जाए में रोक, पाबंदी, मायके वाले ज़्यादा मिलन नहीं देत हे, ताना मारत हे, सुनात हे, खाए बर ढंग से नहीं देत हे। तो ये सब चीज़ आपके तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल जो ले जाना है वो ले जाए बर आना-कानी करत हे, आपके स्वास्थ्य ध्यान नहीं देथे। तो ये सब चीज़ कहीं न कहीं मानसिक प्रताड़ना में शामिल होथे। अगर ऐसे कुछ है, पुलिस के पास जाए में संकोच होता है कि काबर पुलिस में जाऊँ, घर के मामला है ना? महिला मन के हमेशा यही रहथे, जैसे भी हो पति ठीक है भई पति देवता है, ऐसे रहथे नी? मारत हे काय सामने वाला बताबो बदनामी होही, कई झन वैसने सोचथे, 2 कदम अपन पीछे खींच लेथे, है ना? तो हाँ, नहीं सुने, तो वो चीज़ ला ना सुनना है, ना आप मन के आगे जो बेटी है, बहू है, ओला भी करना नहीं देना है, सहना नहीं देना है ना? वो चीज़ ला अपन आगे ला के बताओ। हर चीज़ के ऐसे नहीं है कि अब पुलिस कराहू तो तुरंत जेल में बंद कर दी। समझाबो हमन दोनों झन ला बैठा के, देख भई का सही है, कैसे रहना है, पति-पत्नी ला कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है। तो पुलिस हमेशा ऐसे नहीं है कि वहाँ जाए के डरना ही नहीं है ना? आपन के समस्या सुने बर भी हमन बैठ जाए, अइसने दीदी मन रथे सब थाना में। अभी यही पहने हैं, सिविल में भी पहन के रथे, कुछ भी समस्या हो। दूसरा जैसे दहेज है, दहेज जानथो का होथे? का होथे? दहेज के बारे में मार देते हैं, निकाल देते हैं, यही बात दहेज में कई बार ऐसे सुने हो, देखे हो कि अगर
नए बहू आत है तो कैसे बोल रहे थे तुम्हारे यहाँ रानी हार देने वाला रही से कैसे नहीं दी से, एक ठन स्कूटी देने वाला रही से स्कूटी तको नहीं भेजे है ना, टिकावन में ये भी नहीं मिले है, ये नहीं चढ़े है, तो कहीं ना कहीं वह मांग है। ठीक है, काबर नहीं सोचे कि वो कितना बड़े चीज ला अपन घर के छोड़ के आए। हाँ ये चीज सोचना है, अपन पूरा जिंदगी ला अपन पूरा घर ला आके जो नया जो बहू है आप मन के घर में समा गए है वही रंग में रंगना है ओला, तो ये चीज आप मतलब भी समझ होना चाहिए और आगे ये चीज ला रोकना है। आप स्वेच्छा से कुछ दे तो जोरन में डालतो नहीं, चना मूरा लड्डू खई खजानी वो स्वेच्छा से डाला तो, कुछ पहने पर देते हो स्वेच्छा से देते हो, लेकिन सामने वाला अगर बोला थे कि ते स्कूटी नहीं लायस ये नहीं लायस तो फिर ते मत आ, या तुम्हारे पिताजी बोले रही से दे रही है, हाँ सोचे ना ते गलत है। तो ये चीज ला कम से कम आगे आके लड़का मन नोनी मन रखे ये चीज ला कि माँ मैं यहाँ, वो भी यही सोचते कि मैं जाऊँ माँ मतलब बताऊँ तो फिर वहू परेशान हुई मई के घर में, एक के जन जैसे तैसे शादी करे है बोलूँ तो वहू मन दुखी हो। अब मोर जो शुरू से एक चले आते ना कि घर से यहाँ डोली निकले है तो फिर अर्थी में निकलना है, भाई कुछ भी हो जाए अपने घर में रहना है, अपन चीज अपन मायके में ज्यादा बताना नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं करना है। तो वो चीज आप मन भी अब माँ बन गए हो तो लड़का मन आप मतलब भी समझाना है, सहना नहीं है। मारपीट करे थे सहत है सुना थे तो आदमी के दिमाग भी वो हो जाते, का कदम उठा लेते दहेज के नाम से अपन सुने हो कई कई लड़की मन है ना, तो ये चीज ला भी आप मन ला ध्यान देना, का सही है का गलत टोको ये चीज ला पता चला थे तो वहीं लड़की के भी कहीं कहीं फर्ज थे कि पिताजी मोर शादी बार अगर ऐसे ऐसे मंगा थे तो झन दो, ये गलत चीज है। का कुछ आप मन ला अभी सीखे बर मिली से? हाँ सीखे बर मिली से सब का? कुछ का सीखे हन यार मैडम का बताएंगे आज? अपन सुरक्षित करहु के बताई से सब चीज बता है, इसे करना है बाल बच्चा ला इसे शिक्षा देना है, एक बता है सब चीज ला मैडम आके। अब चलो तुमन बताओ। ठीक है, आओ बताओ कौन कौन काका सीखे आप मन बताओ दाई। अब मैं काला बताऊँ मैं काला बताऊँ अब वो इसने तो बताऊँ महू अब काला बताऊँ मो लोग लइका ला बने सीख दी हूँ और दे डरे पढ़ा हूँ लिखा हूँ अब ये ती जाना नहीं वो ती आना नहीं इसने तो बोल बोल हमारे लोग पुलिस आज देख डरा गए रहे हो का अपना? हम बिल्कुल नहीं डरा सर, हम लोग की बचत के लिए बताए मैम सर लोग और अपने अपने सुरक्षित करना ऐसे बताए और अपन से बचाव करने के लिए बताए, और कहीं भी जा रहे हैं तो अपने आसपास में जैसे भी कुछ भी हो रहा है तो अच्छे का भला करना और बस सर। ठीक है, तो जो चीज आप मन सब मन सीखे हो आगे चल के सबला बताना है, अपन घर जाके गांव जाके सबला। यस सर। ठीक है, यस सर। मोर छत्तीसगढ़ के माटी मोर भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावा माथा महतारी आती जाती। रे छत्तीसगढ़ के माटी मोर भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावा माथा महतारी आती जाती। छत्तीसगढ़ के रवैया मन ला घेरी बेरी परिणाम है, छत्तीसगढ़ के बोली है गुरु तुर जी यहाँ खेले भगवान है। एद पसिया मड़िया घुगरी कुल थी के सुहाती, मैं तोला नवावा माथा महतारी आती जाती। मोर छत्तीसगढ़ के माटी तय भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावा माथा महतारी आती जाती। बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय, बोल भारत माता की जय। मानसिक एक ठन है हरे वह बीमारी जेला हमन टोनही के नाम से जानथन मानसिक, जेमे हमन मन में बना ले थन कि ए ऐसे है तो हमन ऐसे कर दी, लेकिन वो एक मतलब एक हिसाब से वह हमर मन में गणना बना लेथन कि वो ऐसे है तैसे कर ही के, लेकिन वो वैसे कुछ नहीं रहा है। जैसे मन में सोच भी वैसे होते, जितना ताकतवर हमन अपन आप ल बनाबो उतना ताकतवर हमार समाज होई, हमार राज्य होई, हमार देश होई। और मैडम के द्वारा हमारा जानकारी मिली कि सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, अपन आप ला सुरक्षित कैसे रखना है, आसपास ला कैसे सुरक्षित रखना है। और अगर अपन आप से भी सुरक्षा नहीं कर सकत हन तो हमन आसपास जाके अपन सहायता मांग सकत हन, कोई गार्ड है कोई है तेकर पास हमन जाके सहायता मांग सकथन।
और हमन ह अच्छा विचार रखबो तब हमर समाज ह अच्छा रही, हमर राज्य अच्छा रही, हमर देश अच्छा रही। बस अतनी कही हमार के नेता अच्छा रही ठीक है, बिल्कुल। मैडम ला जानते हो, मैडम कौन है? देखे हो पहले? हमन देखे नहीं मैडम है डीएसपी शिल्पा साहू नाम है। आप मन के बीच में आते और जागरूक करे के मैडम के पूरा महिलाओं मन के जो जिम्मेदारी है छत्तीसगढ़ के, सिर्फ गांव मन के नहीं, सब पूरे जगह जाते मैडम है और जहाँ जहाँ मौका मिलते सब महिलाओं ला जागरूक करते। तो मैडम कैसे लगी, सबसे पहले तो ये बताओ। अच्छा लगी से अच्छा लगी? हाँ। का अच्छा लगी मैडम के बारे में पूरा डिटेल बता दे अभी ना। हर चीज बात सब चीज समझाना अच्छा हाँ। लगी से ठीक वो है। समझाइस ना, वो अच्छा लगी समझ ला, उसके बाद हमर अच्छा मन लगी के से। बारे में वो समझाई से हमन ला ताकतवर दी से मैम हाँ, और ऐसे करना वैसे करना करके बताए और बस। आपको कैसा लगा ये जो खाकी की चौपाल है वो इनिशिएटिव, दुर्ग पुलिस की इस इनिशिएटिव को लेकर? पहले जो होता था शहर पे जानकारी दी जाती थी, जागरूकता बताई जाती थी, लेकिन ये जो दुर्ग पुलिस का इनिशिएटिव है कि अलग अलग गांव में जाकर उनके बीच में जाकर उनके बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में लगातार जानकारी देना, ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको क्या कुछ दुर्ग पुलिस के बारे में अच्छा लगता है, ये भी आप बिल्कुल बता सकते हैं। धन्यवाद।